औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ था, जिसमें उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। पूरे मुगल इतिहास को देखा जाए तो औरंगजेब ने ही मुगल इतिहास का सबसे बड़ा विस्तार किया, लेकिन एक वीर रानी के आगे औरंगजेब को झुकना पड़ा, क्योंकि उसने औरंगजेब के सामने झुकने से इनकार कर दिया। दक्षिण भारत की ये वीर रानी कर्नाटक के छोटे राज्य केलाड़ी की रहने वाली थी, जिनका नाम था रानी चेन्नम्मा, जिन्होंने 1677 से लेकर 1696 ईस्वी तक शासन किया। कर्नाटक के एक व्यापारी सिद्धप्पा सेट्टार की बेटी वीर रानी चेन्नम्मा की शादी 1667 में राजा सोमशेखर नायक से हुई थी और उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कुशलता पूर्वक राज्य का प्रशासन संभाला। औरंगजेब साल 1689 में संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद छत्रपति शिवाजी के सबसे छोटे बेटे 19 वर्षीय राजा राम भोसले को भी पकड़ना चाहता था। राजा राम भोसले उस वक्त रायगढ़ किले के मुखिया थे, जिसके बाद औरंगजेब ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। उस वक्त राजा राम को केलाड़ी की रानी चेन्नम्मा ने शरण दी, जिसके बाद औरंगजेब ने केलाड़ी पर हमला कर दिया। इस युद्ध में रानी चेन्नम्मा ने अद्भुत साहस और नेतृत्व कौशल दिखाया। रानी की सेना की ओर से लगातार किए जा रहे छापामार हमलों से मुगलों में डर पसर गया, जिसके बाद औरंगजेब ने रानी चेन्नम्मा को मादा भालू कहकर संबोधित किया। अंततः यह युद्ध एक संधि के बाद समाप्त हुआ, जिसके बाद राजा राम जिंजी के किले तक सुरक्षित पहुंचने के बाद रानी चेन्नम्मा को पत्र लिखकर मदद के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने पत्र में लिखा, जब बड़े बड़े राज्यों के राजाओं और शासकों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, तब आपने बहादुरी से मुझे शरण दी और हिंदू धर्म की रक्षा में मदद की। मैं आपकी इस बहादुरी और उदारता को कभी नहीं भूल सकता। माँ भवानी आपको सभी खुशियाँ प्रदान करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी भूमि खुशियों का घर हो। आपका बेटा राजा राम।